हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्की.pk। ये दुनिया अजीबोगरीब चीज़ों से भरी पड़ी है। इनमें से कुछ चीज़ें बहुत ही खौफनाक हैं, लेकिन कातिल के करीब कुछ नहीं। आज मैं आपको सबसे कम उम्र सीरियल किलर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। एलेक्सा बुस्टामाटे सिर्फ 15 साल की उम्र की थी जब इन्होंने अपने 9 साला पड़ोसी को कत्ल कर दिया। क्यों ना कि इनके ख्याल में ये कोशिश करना हैरत अंगेज़ और एक तफरी थी। अगरचा वो इसका वाहिद शिकार था, लेकिन ये इंकशाफ हुआ कि इसने मुत्तदा कब्रें खोदी थी जिन पर पुलिस का शक था कि वो इसके छोटे भाई की थी। मुकदमे के दौरान इसने अपने अमाल पर थोड़ा सा पछतावा दिखाया। इसने दूसरे दर्जे के कत्ल के एतराफ़ किया। एलिसा फिलहाल पैरोल के इम्कान के साथ उम्र कैद की सज़ा काट रही। जेम्स फेयरवेदर, जो कि 15 साल की उम्र में ही 2 कत्ल किए, ये 1998 को पैदा हुआ था। जेम्स फेयरवेदर के कातिल बनने के तस्वुरात थे, यहाँ तक के उस्ताज़ा जो इसके नज़रिए के बारे में जानते थे, इन्होंने इस पर उस वक्त तक यकीन नहीं किया जब तक कि इसने एक 33 साला शख्स को कार हादसे की वजह से दिमागी नुकसान के साथ कत्ल कर दिया। ये कत्ल एसेक्स के शहर कोलोराडो में हुआ। सिर्फ 3 माह बाद इसने दोबारा काम किया और एसेक्स यूनिवर्सिटी के एक 31 साला सऊदी तालिबे इल्म को कत्ल कर दिया। शुक्र है कि वो तीसरे कत्ल का मनसूबाबंदी करते हुए पकड़ा गया। इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें कम अज़ कम 27 साल की सज़ा है। माइकल हर्नेट, जो 1989 को पैदा हुआ, जिसने 2004 में 14 साल की उम्र में इसे अपने बेहतरीन दोस्त जिम गॉफ के कत्ल के जुराइम में सज़ा सुनाई गई थी। कत्ल की वजह से बनने वाली तफसीलात इस फहरिस्त में शामिल दीगर अफराद की तरह अफसोसनाक हैं। इसने स्कूल के बाथरूम में अपने 2 दोस्तों को इस बहाने से कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि वो इन्हें कुछ दिखाना चाहता है। मार्टिन ने इन्हें पाबंद नहीं किया था जब गॉफ को बाथरूम के अंदर ले जाकर कत्ल कर दिया गया। दूसरा तालिबे इल्म मार्टिन, जिसने माइकल के बाथरूम में ना जाने का फैसला किया, वो पुलिस का जासूस है। इसे उस दिन बाद में पकड़ा गया जब लाश बाथरूम से मिली। माइकल के कपड़ों पर खून के धब्बे थे, जो कि पुलिस के लिए सबूत बने। माइकल की मौत 31 साल की उम्र में जेल में हुई। इनकी मौत के बारे में सही तफसीलात वाज़े तौर पर नहीं हैं। कैरिज प्राइस, जो कि 1973 को अमेरिका में पैदा हुआ। कैरिज प्राइस 13 से 15 साल की उम्र के दरमियान जब इसने 4 मासूम मुतासरीन की जान ले ली। चनाचा कैरिज ने नाबालिग के तौर पर अपने जराइम का अर्तकाब किया, इसीलिए कानून के तहत इसे 21 साल की उम्र में रिहा कर दिया गया था। इसका रिकॉर्ड सील कर दिया गया था, ताहम इसका केस कैटलिस्ट बन गया, जिसकी वजह से रोड आइलैंड के रियासती कानून में तब्दीलियां आईं, जिसके तहत नाबालिगों के संगीन जुराइम के लिए बालिगों के तौर पर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाए। अगरचा नए कवानीन का इस पर साबिका तौर पर इत्तलाक नहीं किया जा सकता था, ताहम इसने पुरशतद्दुद जराइम की बदौलत जेल की सलाखों में मजीद 10 से 25 साल का इजाफा किया। वो अभी तक कैद में है। प्राइस के साथी कैदी जोशुआ को छुरा घोंपने के जराइम में मजीद 25 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। जैस्मिन रिचर्डसन, ये 1994 को कनाडा में पैदा हुई। जैस्मिन रिचर्डसन सिर्फ 12 साल की थीं जब इन्होंने अपने वालिदैन और 8 साला भाई को कत्ल कर दिया। इसके वालिदैन ने इसे 23 साला जेरेमी स्टैनकी के साथ इसके ताल्लुकात से इनकार किया था, जिसने इसे हिला फुसला कर ये कहा था कि दावा किया कि मैं 300 साल का वेयर वुल्फ हूँ। ऐसे घिनौने जुराइम के लिए इसको ब्रेन वॉश का जिम्मेदार ठहराया गया है। कत्ल ने इसे कनाडा में सबसे कम उम्र सीरियल किलर बना दिया है कई साल बाद, और अब इसे बेहाली के लिए पोस्ट चाइल्ड के तौर पर भेजा गया है। मई 2016 में इसकी सजा पूरी हो गई और इसे किसी बगैर अदालती पाबंदी के रिहा कर दिया गया। थेरेपिस्ट के ख्याल से वो सच कहती है जब वो कहती है कि मुझे अपने अमाल पर पछतावा है। मैरी बेल, जो कि 1957 को यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुई। मैरी बेल को बरतानिया की तारीख का सबसे ज्यादा बदनाम कातिलों में से एक समझा जाता है। इस कत्ल करने और गला घोटने की बुनियाद पर इसे नाम दिया गया था दी डाइनिसाइड स्ट्रगलर। इसका मतलब है गला घोटने वाला। इसके केस का मुताला करने वाले नफ्सियाती माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि वो छोटी उम्र में ही बड़े पैमाने पर जिस्मानी और जिनसी इस्तेहाल का शिकार थी, और उसे जहनी तौर पर इसे काबिल समझा जाता था कि वो मुकदमे की समाअत कर सके। वो शदीद बेहाली की तह में चली गई थी। 1 दिहाई बाद रिहा कर दिया गया और उनकी एक बेटी भी थी। मैरी अब अपनी बेटी के साथ एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रही है और उसका मौजूदा मकाम नामालूम है। ये अफवाह है कि वो दोबारा टाइनासाइड में मुख्तसर तौर पर रहने के लिए वापस चली गई है। इसने ये भी कहा है कि वो बचपन में इसके साथ होने वाली ज्यादती इसके जुराइम का अजर नहीं थी। अमरदीप साडा, जो कि 1998
पेट में पैदा हुआ अमरदीप साडा अब तक का सबसे कम उम्र सीरियल किलर है। इसने 8 साल की उम्र में अपने छोटे और कमजोर कद की वजह से साडा ने 1 साल से कम उम्र के लोगों को कत्ल करने यकीनी बनाया। अपने 8 माह के बहन और 6 माह के कजन को कत्ल के बाद वो तब ही पकड़ा गया जब उसने पड़ोसी के 6 माह के बच्चे को कत्ल किया। अमरदीप ज्यादातर सीरियल किलर्स की शख्सियत के खसाइल से सच्चा है। इसने अपनी गलतियों पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। इसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। इसे बच्चों के घर भेज दिया गया और अब तक कोई नहीं जानता कि इसके साथ क्या हुआ। एक माहिर नफ्सियात शमशाद हुसैन ने इस लड़के की तशखीस एक सैडिस्ट के तौर पर की। दूसरे लफ्जों में वो शख्स जो दूसरों को जिस्मानी तकलीफ में देखकर खुशी हासिल करता है।